सो यार एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ निकल के आई है और ये वो है कि रोमन रेंस के जो फादर हैं सीका अनोआ, जो कि एक टाइम पे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस थे, वाइल्ड समोन्स के नाम से जानी जाती थी इनकी टैग टीम, उनकी डेथ हो चुकी है। जी हाँ गाइस, ये बात पता चली कि उनकी डेथ हो चुकी थी। और रोमन रेंस ने भी ट्वीट करके बताया कि भाई इन्होंने जो लेगेसी छोड़ी उस लेगेसी को हम आगे लेके जाना चाहेंगे। बाकी वी लव यू डैड एज एशियन पावर। तो काफ़ी सैड न्यूज़ है भाई जब भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन हाँ सपोर्ट और प्यार हमारा पूरा है हमारे ट्राइबल चीफ के साथ, और मुझे पता है वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप को कंसोल कर लेगा। इसके बाद हमारी जो अगली अपडेट है वो रिलेटेड है सेथ रॉलिंस के लास्ट मिनट रिटर्न से। अब देखो सेथ रॉलिंस का लास्ट मिनट रिटर्न, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं लगा था कि सेथ रॉलिंस को काफ़ी लंबा ब्रेक मिलेगा जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही थी रेसलमेनिया में, लेकिन वो तो वही पट से आ गए मनी इन द बैंक के मैच के लिए। ऐसा क्यों? तो देखो सेथ रॉलिंस ने खुद ने ये कहा कि भाई देखो डेमियन प्रीस्ट के पास अपोनेंट नहीं था मनी इन द बैंक के लिए, मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, मैं आ गया, सिंपल सी बात। तो मतलब सेथ रॉलिंस ने तो कहा कि भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप दिखी, आ गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, जा रहा हूँ लेने। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस शायद शौक मत होना अगर सेथ रॉलिंस हमें नए चैंपियन बनते हुए दिख जाए। तो इसके बाद हमारी जो अगली अपडेट है वो रिलेटेड है पैट मैकाफे से। अब देखो आपको पता होगा पैट मैकाफे रो पे नहीं थे, मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे पुल ऑफ कर लिया था अपने आप को, एक इमरजेंसी था और वो इमरजेंसी उन्होंने रिवील करी। और वो इमरजेंसी ये थी कि जो उनके फादर एंड लॉ है वो उनकी डेथ हो चुकी थी एंड मौके पे। और जब उनका शो ख़त्म हुआ था पैट मैकाफे का जो वो शो करते हैं ESPN पे, उसके बाद उनकी वाइफ का उन्हें कॉल आता है कि भाई हॉस्पिटल में आओ, तुम्हारी ज़रूरत है। और जैसे ही वो जाते हैं नई सैड न्यूज़ पता लगती है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी ये मेरे लिए, क्योंकि भाई वो बंदा जिस तरह का है वो मैं सोचा यार ये स्टोरी लाइन का तो पार्ट नहीं है, अगर फैमिली इमरजेंसी WWE भी नाम दे रही है इससे। तो हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है। बाकी पैट मैकाफे ने काफ़ी अच्छी बात भी बोली कि भाई जिससे भी तुम प्यार करते हो उससे बोल देना चाहिए ताकि ज़्यादा देर ना हो जाए। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड है रेसलमेनिया रॉयल रंबल एंड समरस्लैम इन इंडियानापोलिस। अब देखो इंडियानापोलिस में ये 3 पेपर व्यू होने हैं। वैसे WWE ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था 2-3 दिन पहले, लेकिन मैं बताना भूल गया था। और तुम्हें ये चीज़ बता दूं मैं कि रॉयल रंबल की तो डेट भी आ गया, वो होगा 1 फरवरी को। ये पहला रॉयल रंबल होने वाला है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, जो कि फरवरी में होगा, बाकी शायद जनवरी में ही होते हैं। 1 फरवरी 2025 में ही होगा। बाकी रेसलमेनिया समरस्लैम का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो कंफर्म है वो ये है कि समरस्लैम और रेसलमेनिया जब भी होंगे इंडियानापोलिस में 2 नाइट्स के इवेंट होने वाले हैं। तो भाई अब से WWE समरस्लैम को 2 नाइट्स का ही प्लान करा करेगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसके बाद जो हमारी फाइनल अपडेट है वो रिलेटेड है काफ़ी शॉकिंग स्टेटमेंट जो आया है ट्रिपल एच के द्वारा पैट मैकाफे शो पे। अब देखो वो आते हैं, वो कहते हैं ब्लड लाइन और वाइट सिक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ब्लड लाइन एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होने वाली हैं जिसकी तुम्हें खबर भी नहीं होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन होने वाली है। वाइट सिक्स के लिए भी उन्होंने सेम ही बोला। और फिर वो एक चीज़ कहते हैं कि तुम वेट भी नहीं कर सकते जब ये दोनों टैग दोनों जो एक फैक्शन है वो आमने सामने आएगी। मतलब कहीं ना कहीं ट्रिपल एच द गेम जो है, जब द हंटर है वो माइंड में कुक करने लग गए हैं ऑलरेडी कि किस तरह से वाइट सिक्स और ब्लड लाइन फैक्शन का वो एक तरह से कन्फ्रंटेशन करा सकते हैं, दोनों को आमने सामने ला सकते हैं। अब ये नहीं पता कौन सी वाली ब्लड लाइन होगी, क्या वो अच्छी ब्लड लाइन होगी, क्या वो बुरी वाली ब्लड लाइन होगी, क्योंकि ये तो हमने ही बना रखी है बैड ब्लड लाइन गुड ब्लड लाइन। बाकी ट्रिपल एच के लिए तो सारी ब्लड लाइन ही एक है, क्योंकि सारे ही समोन या फाटू ये सब एक ही उसके हैं फैमिली के, तो उनके लिए तो सब एक ब्लड लाइन है, वो तो हमारे लिए अलग अलग है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी ब्लड लाइन और वाइट सिक्स कन्फ्रंटेशन करेगी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड न्यूज़ थी, तो मैंने बता दिया। वीडियो पर लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। और हाँ, कुछ लोगों ने कहा था मुझसे कमेंट्स में कि मेरी कॉमेंट्री अच्छी नहीं है, मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे सजेशन भेजो है मैं किस तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो मैं सजेशन जरूर लूँगा मैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट अपने टाइम्स वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।